प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सात संगत जी, आप सभी बहुत प्यार देते हो। धन्यकार बेजी दतार कृपा करें। सतगुरु माता जी दासी के और दासी के परिवार सहित आपकी भी सभी के धन्यकार प्रवान करें। तो सात्संग जी आपके आशीर्वाद से दासी सत्संग गई थी। तो सात्संग जी जो हमारे शिवजग महात्मा और उनकी धर्म पत्नी सात्संग जी, शिवजग महात्मा कहते हैं कि आपने यूट्यूब पे दर्शन देना छोड़ दिया, बहुत कम हो गई दासी। तो दासी ने बताया तबीयत खराब चल रही थी, दासी के टेस्ट वेस्ट चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अपडेट रहो। इतना मन खुश हुआ कि संत महात्माओं का आशीर्वाद भी आ गया और उन्होंने कहा कि गीत भी बोला करो। तो सात संगत जी, दासी क्या बोले, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तो सासंग जी दासी पहले गीत रख रही है आप जी के चरणों में, क्योंकि हुक्म की पालना करने में ही सारे सुख है, वचनों पे चलने पे ही सारे सुख है। तो दासी पहले आपके चरणों में गीत रखेगी और शिवजग माता और सारी संगत का शुक्रिया अदा करती है जो आप इतना याद करते हो, इतनी खबर रखते हो कि बहन आ रही है यूट्यूब पे कि नहीं आ रही, संगत कर रही है कि नहीं कर रही, एक एक का ध्यान। हमारे शिवजग महात्मा बहुत ही विद्वान महात्मा है, हृदय से आशीर्वाद देते हैं, दिल से। सात संगत जी दतार कृपा करे कि इसी तरह से सतगुरु की दृष्टि बनी रहे। संतों की दृष्टि हमारे पे है तो सतगुरु की दृष्टि हमारे पे है। सात संगत जी दतार कृपा करे। तो दासी आप जी के चरणों में गीत रखेंगे। है दे दर तेने खुशियाँ हजारा की झोली भर ले जाओ, झोली भर ले जाओ। ए दे दर तेने खुशियाँ हजारा के झोली भर ले जाओ, झोली भर ले जाओ। मानो जिंदगी च मौज बहारा के झोली भर ले जाओ, झोली भर ले जाओ। छड्डो गम खुशियाँ लो ऐसे व्यापारी तो, जिंदगी दा राज पूछो बाबा निरंकारी तो। छड्डो गम खुशियाँ लो ऐसे व्यापारी तो, जिंदगी दा राज पूछो बाबा निरंकारी तो। कोठे चढ़ के मैं वाजा पई मारा के झोली भर ले जाओ, झोली भर ले जाओ। है दे दर तेने खुशियाँ हजारा के झोली भर ले जाओ। टूट पिया दाता वेखो होया मेहरबान, कहंदे पे हिंदू सिख अते मुसलमान है। टूट पिया दाता वेखो होया मेहरबान, कहंदे पे हिंदू सिख अते मुसलमान है। आया धरती ते सुन के पुकारा के झोली भर ले जाओ, के झोली भर ले जाओ। ए दे दर तेने खुशियाँ हजारा
के झोली भर ले जाओ, झोली भर ले जाओ। आंदाए हरि युग भेष बटा के, वंडदाए रहमताए घर घर जाके। आंदाए हरि युग वेश बटा के, वंडदाए रहमताए घर घर जाके। ऐदा करम यो युग जाना, के झोली भर ले जाओ, झोली भर ले जाओ। ऐदे दर तेने खुशियाँ हजारा, के झोली भर ले जाओ। बाबा तेरे दरे उत्ते कटे मेरी जिंदगी, बाबू सारी जिंदगी मैं करा तेरी बंदगी। बाबा तेरे दरे उत्ते कटे मेरी जिंदगी, बाबू सारी जिंदगी मैं करा तेरी बंदगी। किरंदर तेरे अर्ज गुजारा, के झोली भर ले जाओ, झोली भर ले जाओ। ऐदे दर तेने खुशियाँ हजारा, के झोली भर ले जाओ। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी वचन आया था गीत का, आप जी परवान करना। इसके दर पे जो भी आ जाता है, सत्संग जी कहते कोठे चढ़ के वाजा पई मारा, झोली भर ले जाओ। सच्चे बादशाह कृपा करना, मेहर करना, सच्चे बादशाह। आज वचन आ रहे थे कि ये निरंकार प्रभु का ज्ञान अगर किसी को नहीं समझ आया दोबारा ले लो। और फिर बता रहे थे कि ये पहरा देता है सत्संग जी। महात्मा बता रहे थे कि कोई रिक्शा पे जाता है, बड़े एग्जाम्पल है कि किसी रिक्शा वाले को 2 जने नजर आते हैं, बताते हैं कि सरदार जी हैं साथ में। दासी के भी घर पे जब गेट नहीं लगा था, महीना भर बाबा जी दिखाई दिए। फिर किसी ने बोला कि क्या चौकीदार बना रखा है। तो सत्संग जी माया कम होने की वजह से सतगुरु ने कृपा करी आप जी ने, तो फिर गेट लगवाया सत्संग जी। इसी तरह से फिर दासी भी किसी रिक्शा पे बैठ रही थी, तो बार बार रिक्शा वाला पूछे कितने जने हो, कितने जने हो। दासी पूरी सड़क पे देखे, दासी तो अकेली खड़ी है। निरंकार ये तो हमने सच्चे बादशाह की कृपा से ज्ञान है, तो हमें पता है कि निरंकार प्रभु सतगुरु हमारे साथ है। तो वो बार बार पूछे तो दासी समझ गई। दासी ने कहा 2 हैं, तो 2 पे करी सत्संग जी। तो यही बता रहे थे कि हर समय पहरा देता है सतगुरु हमारा, जो हर समय सतगुरु का ध्यान धरता है सत्संग जी। फिर ये उस सेवक को सत्संग जी ऐसा कृपा बनी रहती है कि उसके अंग संग सहाय महसूस होता है सत्संग जी। तो आप जी संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, गुरु का सेवक वही है केवल, प्रभु को अंग संग जाने जो, दूजा भाव मिटाए मन से, सत्य मार्ग पहचाने जो। गुरु का केवल वही है सेवक, गुरु पर आधार धरे, निश्चल होके मीठा बोले, संतों के संग प्यार करे। पल पल गुरु सहायक होता, जो सतगुरु का धरता ध्यान, कहे अवतार की ऐसा सेवक, लाखों का करता कल्याण। एक तू ही निरंकार, गुरु का सेवक वही है केवल, प्रभु को अंग संग जाने जो। सत्संग जी वही गुरु का सेवक है जो हर समय इसका भय रखता है, डर रखता है। बाबा जी कहते थे कोई भी काम करते समय अगर इस निरंकार प्रभु का डर है, भय है, तो गलती होने से भी सेवक बच जाता है। सत्संग जी दूजा भाव मिटाए मन से, सत्य मार्ग पहचाने जो। जो सत्य के मार्ग में चलता है, दूजा भाव नहीं रखता कोई दुई में का। सत्संग जी सच की कहते राह पे चलते जाना, दूजा भाव मिटाए, फिर किसी तरह का मन में भाव ना आए। सत्य मार्ग सच पे चलना बहुत कठिन है सत्संग जी, और जो चल पड़ते हैं वो फिर बेड़ा पार हो जाता है।
तो सहज महात्मा भी यही समझा रहे थे कि जो इसकी बेड़ी में आ जाता है उनका बेड़ा पार हो जाता है। गुरु का केवल वही सेवक है, गुरु पर आधार धरे। गुरु का सेवक वही है जो हर समय अपने सतगुरु पर ही विश्वास रखे, एतबार रखे। साध संगत जी, महात्मा जी समझा रहे थे कि बिल्ली रास्ता काट गई, किसी के मन में बैठ गया कि बिल्ली रास्ता काट गई है तो अब मेरा काम नहीं बनना, तो उसका विश्वास ऐसा है। तो बात सारी विश्वास की आती है। तो जो गुरु का सेवक होता है साध संगत जी, उसे समझा दिया जाता है ये निरंकार है, ये इसको ही सत्य मानना है, और वो विश्वास कर लेता है। तो साध संगत जी फिर कृपा ही कृपा है। साध संगत जी निश्चल होके मीठा बोले, संतों के संग प्यार करे। साध संगत जी कई बार ऐसे कड़वे बोल बोलने जाते हैं जो चुभ जाते हैं, अंदर तक लग जाते हैं। इतना तीर भी नहीं लगता होगा जितना शब्द लग जाते हैं। कई बार कोई सोचते नहीं, बोलते समय साध संगत जी वो जो चुभन होती है शब्दों की, किसी तीर कमान से कम नहीं होती है। इसलिए बता रहे हैं साध संगत जी, निश्चल हो मीठा बोले, संतों के संग प्यार करे। जो संत होते हैं सभी के संग प्यार करते हैं, मीठा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। साध संगत जी कुछ गलत भी हो रहा होता है तो यही निरंकार प्रभु को ही कहते हैं, क्योंकि ये निरंकार प्रभु सतगुरु इस रूप में पहरा दे रहा है, इस निरंकार रूप में पहरा दे रहा है। दासी को भी कभी कोई कुछ ऐसे बोल रहा होता है तो दासी इसको देख रही होती है कि मैं क्या बोलूं, मैं बोलूंगी तो तेरी पढ़ाई से पीछे हट जाऊंगी, कैसे जवाब दूं। तो कई बार कोई पूछ भी लेते हैं कि आपका ध्यान किधर है, आप जवाब नहीं दे रहे क्या। साध संगत जी ये निरंकार प्रभु कृपा करे, मेहर करे कि इसकी सिखलाइयों पे हम चलते चले जाएं। सतगुरु का नाम रोशन करना है तो साध संगत जी एक सहनशील बनना होगा। भक्त जो होता है सहनशील होता है, उसे अपने प्रभु पे भरोसा होता है कि उसके साथ कोई कुछ नहीं गलत कर सकता। ये विश्वास ही सब कुछ है। साध संगत जी पल पल गुरु सहायक होता, जो सतगुरु का धरता ध्यान, जिसके दिल में हर समय निरंकार बसा हुआ है, हर समय वो सतगुरु के चरणों में रहता है, हर समय इसका भय रखता है, तो सतगुरु भी उसकी फिर हर टाइम रक्षा करता है, उसके साथ साथ रहता है। साध संगत जी अंग संग साई रहता है, उसके अंदर भी बाहर भी। और जब ये भक्त का विश्वास बैठ जाता है साध संगत जी कि निरंकार हर समय अंग संग है, फिर कोई कुछ भी कह रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, फिर कहते दुख सुख से ऊपर हो जाता है। साध संगत जी सच्चे बादशाह कृपा करे। यही महात्मा समझा रहे थे कि जो भक्त होता है जब उसे ये ज्ञान समझ आ जाता है तो कहते हैं ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोग के। तो जो भक्त होता है दुख सुख से ऊपर हो जाता है, और जब इसका विश्वास हो जाता है साध संगत जी सतगुरु पे कि यही निरंकार है, ये हमारा बाल विवाह का न्यून देगा, यही हमारा माता पिता है। जिस तरह से महात्मा जी ने समझाया कि किसी का पिता, बच्चा बड़ा हो गया 40 साल बाद मिल रहा है, माँ कहती है बेटा ये तेरा पिता है, तो वो मान जाता है ये मेरा पिता है, जबकि 40 साल से देखा नहीं उसने। इसी तरह से हमने भी निरंकार प्रभु को देखा नहीं, लेकिन जब संत समझाते हैं, सतगुरु कहते हैं यही निरंकार है, इसके साथ रहना है, इसको अंग संग देखना है, तो हमें साध संगत जी जब विश्वास हो जाता है तो विश्वासियों के बेड़े पार है। साध संगत जी कहे अवतार की ऐसा सेवक लाखों का करता कल्याण। कहते फिर ऐसा सेवक लाखों का कल्याण करता है, क्योंकि साध संगत जी जो चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है वो फिर उसकी संभाल भी अच्छी होती है, फिर वो औरों को भी बताता है। साध संगत जी अंग संग है जो प्रभु हमारा अटूट इसी से नाता है, जो इस प्रभु से निरंकार से डायरेक्ट नाता रख लेता है। साध संगत जी अंग संग सहाय है ये हमारा। साध संगत जी छोड़ दे चाहे सगे संबंधी, दाता ना ठुकराता है। कितना भी रिश्तेदार, घर के पड़ोसी या कोई भी हमें किसी को भी छोड़ देता है, लेकिन ये परमात्मा नहीं छोड़ता। जब हम साध संगत जी कहते हैं ना कि सतगुरु आंदा है दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, तो यही हमारा माता पिता है पूरे ही संसार का, यही हमारा हज और काबा, यही मस्जिद मंदिर है, यही हमारा निरंकार जो हमें दिखाया, यही मस्जिद है, यही मंदिर है, यही घर है। धन वैभव है यही हमारा, सब कुछ इसके अंदर है।
हम देखे सत्संग जी इस निरंकार प्रभु में से आए हैं, इसमें ही जाना है, इसमें से ही सब कुछ निकलता है, इसी में ही समा जाना है सत्संग जी। हृदय बसानी नाम प्रभु का, खाली वह बेचारा गया। जिसके हृदय में कहते हैं निरंकार नहीं बसा, वो फिर खाली ही जाता है। फिर सत्संग जी आवागमन के चक्कर में लगा रहता है, फिर उसे आना होता है। जिसको सतगुरु मिल गया सत्संग जी, उसको फिर मुक्ति भी मिल जाती है। वचनों पे चलने से कहे अवतार पथिक बेचारा, खोज खोज में मारा गया। कहते हैं कि फिर वो बस खोजता ही रह गया सत्संग जी। इन संसार में आया, माया में ही जो रह जाता है वो सत्संग जी फिर आवागमन के चक्कर में रहता है। तो इसी को अंग संग देखते हुए, इसी का ध्यान धरते हुए, इसी पे डोरी छोड़ते हुए हमें जीवन जीना है। जिस तरह से महात्मा जी ये भी कह रहे थे कि बच्चों ने बड़ों ने काले धागे पहनाए बच्चों को तो पता नहीं, तो काले धागे नहीं रक्षा करते, ये निरंकार प्रभु रक्षा करता है। हम बच्चों को खुद पहनाते हैं, तभी तो बच्चे पहनते हैं। तो महात्मा जी ये भी समझा रहे थे। तो सत्संग जी जब ये भी कह रहे थे कि संगत में हम आते रहते हैं, तो सत्संग जी हम बेड़ी में बैठ जाते हैं तो ये अपने आप सत्संग जी जैसे ही संगत जाते हैं इतना ऐसे लगता है हाँ स्वर्ग में आगे वाह, क्या सच्चे भाषा ऐसे घरों को भी स्वर्ग बना दे। सतगुरु माता जी कृपा करे सबके घर स्वर्ग बन जाए। जहाँ कहीं भी सत्संग जी शादी का या किसी के अपने मकान नहीं, अपनी दुकान नहीं, जो भी सत्संग जी कमी है दतार पूरे करे, सबके भंडारे भरे। सत्संग जी कई जगह सत्संग जी बहुत ही कहते हैं ना कमी है किसी भी तरह की है, तो बाबा जी कहते थे आप जाते हो तो आप जाके अरदास करा करो, मुख से बोलने की जरूरत नहीं, गुप्त ही अरदास कर दिया करो। सत्संग जी तो दासी और आप सबके साथ मिलकर सिमरन करेगी कि दातार सभी के भंडारे भरे रखे, सभी को खुशियां दे, सभी के बच्चे आज्ञाकारी हों, सभी के साथ संग जी बहू बेटियां राज करे, जो आई हैं वो भी राज करे, जो गए हैं वो भी, और अपने घर परिवारों में भी मिलकर प्यार से रहे। बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार। सत्संग जी मिल वर्तन अच्छा हो, अपने घरों को हम भवन समझते हुए, अपने परिवार वालों को महापुरुष समझते हुए करे। सत्संग जी कभी ना कभी निरंकार प्रभु कहते हैं परमात्मा के घर देर अंधेर नहीं। अगर कोई इतना कहता है कि हम बहुत सहन कर चुके, सहन कर रहे हैं, कभी न कभी प्रभु सत्संग जी सामने वाले का हृदय भी पिघल ही जाता है। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बाबा जी कहते थे तुम तो ज्ञानवान हो, जिनके पास ज्ञान नहीं उनको तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन जिनके पास ज्ञान है वो भी गलती करते हैं तो उनको नहीं। सत्संग जी सुदीक्षा माता जी भी देखो कितना प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाके भी सत्संग जी संत महात्मा को घरों में बुलाया जाता है, चरण डलवाए जाते हैं, आदि व्याधियां भाग जाती हैं। सत्संग जी कितना दयालु सतगुरु है कि घर घर में जाकर खुशियां बांट रहे हैं। सत्संग जी खुले आंगन में संगतें हो रही हैं। सच्चे बादशाह सबको तन मन धन के सारे सुख दे, फिजिकल रूप से भी ठीक रखे। सत्संग जी कहते हैं जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। तो आज दासी को भरपूर आशीर्वाद मिले। आप संतों से तो मिलते ही हैं रोज, आज खास तौर से जिस तरह से सहजग महात्मा जी ने दिए, दासी उनका भी शुक्रिया अदा करती है, उनकी धर्मपत्नी का भी, जिन्होंने कहा अपडेट रहो। एक खुशी सी हो गई, एक हुक्म की सेवा हो गई। फिर उन्होंने बोला गीत भी गाया करो। सच्चे बादशाह गाने गवाने वाले सब आप कृपा करना, मेहर करना, ऐसे ही संतों का प्यार मिलता रहे। और दासी यही अरदास करेगी विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी निष्काम सत्संग सेवा सिमरन दिए रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। कोई गलती होगी वो क्षमा करना दातार जी, कृपा करना।